आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। हाय, गुड आफ्टरनून। नो योर कंपनी के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के शो में हम बात करेंगे रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप से जुड़ी एक अहम खबर पर। गाबा सर से चर्चा करेंगे मार्केट के टेक्निकल्स पर, लेकिन शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। मजबूत शुरुआत के बाद ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ बाजार। दिन की ऊंचाई से निफ्टी करीब 200 तो निफ्टी बैंक 750 अंक नीचे आया। एनर्जी, मेटल, आईटी, रियल्टी शुरू में अच्छी रौनक, मिड कैप शुरू में ज्यादा उछाल। रूस यूक्रेन लड़ाई में कच्चे तेल में लगी आग। ब्रेंट का भाव $119 के निकला पार। 9 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर पहुंचा। महंगे क्रूड से पेंट शेयरों की जबरदस्त पिटाई। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कंसाई नेरोलैक समेत सभी पेंट शेयर फिसले। एस्कॉट्स में 28.4% और हिस्सेदारी के लिए 14 मार्च से खुलेगा क्यूबोटा का ओपन ऑफर। 28 मार्च को होगा बंद। 2,000 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 4.25 करोड़ शेयर खरीदेगी जापान की कंपनी क्यूबोटा। और अब भारतीय रिटेल निवेशक अल्फाबेट, अमेज़न, टेस्ला जैसे 8 दिग्गज अमेरिकी शेयरों में लगा पाएंगे पैसा। आज शाम से NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज में शुरू होगी शेयरों की ट्रेडिंग। लेकिन पहले भारतीय बाजार, और दिक्कत भरा सेशन अब बनता चले जा रहा है, क्योंकि लास्ट जब मैं आपके साथ रूबरू हुआ था 12:30 पे, तब मैंने कहा था लाल निशान में है 1/4 1/3% की कमजोरी थी। अब वो बढ़ गई है। अब निफ्टी पे 0.5% से ज्यादा का दबाव है। निफ्टी बैंक उस समय था 0.5% कमजोर, अब 1% की कमजोरी के साथ निफ्टी बैंक में हो रहा है कामकाज। तो पूरी तस्वीर बदलती हुई आज सुबह एक होप की किरण थी कि वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी के दिन यूएस का सेशन बढ़िया रहा था। 1.5-2% का उछाल था। वहां पर फेड की तरफ से जो टेस्टिमनी या स्टेटमेंट्स आ रहे थे जेरोमी पावेल साहब के, वहां के सेंट्रल बैंक के हेड की तरफ से, वो थोड़े से रिलीफ वाले थे। आज सुबह सुबह खबर आई कि MSCI फुटसी की इमर्जिंग मार्केट्स बेंचमार्क्स में से रशिया बाहर जा रहा है, इंडिया में एडिशनल पैसा आएगा। ये सब एक्सपायरी के दिन की स्टोरीज हैं। तो खुले तो उन सब स्टोरीज के बैकड्रॉप पे बढ़िया। निफ्टी 760 के हाईज दिखा चुका है और हम इस समय 520 के जोन्स पे खड़े हुए हैं। इस तरह से ऊपरी स्तरों से प्रेशर, वो जरा आप ऑफ डेज हाईज वाला निफ्टी बैंक दिखाते हैं, वो दिखाइए ना, तो समझ में आएगा ऊपर से तस्वीर कैसी गड़बड़ा गई। दिन के हाईज से किस तरह का प्रेशर आया वो डायरेक्टर साहब दिखाएंगे जब उनका मन करेगा। लेकिन निफ्टी बैंक में 350 अंकों का दबाव। ये निफ्टी बैंक शुरुआत में हमने देखा था छूते हुए 35,800 प्लस के जोन, 800 पॉइंट उठ गए। ये देखिए निफ्टी 250 पॉइंट हाईज से गिर गया है। 1.5% का दबाव, और ऐसी निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आएगा। तो ये फेड के बयान से कुछ ज्यादा फर्क है नहीं। ये यूक्रेन क्राइसिस और हमारे जैसे इमर्जिंग मार्केट जो प्योरली क्रूड पे बहुत सारे डिपेंडेंट है, इंपोर्ट्स पे, उसके लिए सरदर्दी नीचे टिकट टीम बार बार चलाई चली जा रही है। $119-120 पे क्रूड है। कल 112 पे था, आज 119-120, $8 का जंप 24 घंटे में। इस तरह से क्रूड उबाल मारा हुआ है। 110 की बात हुई थी, वो तो पलक झपकते छू गया। 125 की बात हुई थी, वो भी आता हुआ नजर आएगा। नीरज जी बगल में बैठे, असल में वो रिलायंस की स्टोरी पे उनकी शक्ल देख देख के कह रहा हूं। ये देखिए $120, बाप रे। इन्होंने कहा था वीकेंड तक 125 छू जाएगा। कल फ्राइडे सैटरडे तक ये कहानी। आप $10 पे आश्चर्यचकित हो रहे हैं। कोयले के दाम $100 बढ़े एक दिन में, 32% ऊपर। सब बड़ा मुश्किल हो गया है। बस इसमें एक ही अच्छी चीज है कि मिड कैप्स क्रम्बल नहीं करे। मिड कैप्स ठंडे पड़ गए, ऊपरी से कूल ऑफ हो गए, लेकिन अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप्स रिलेटिवली रेजिलिएंट नजर आएंगे। पर ये बहाना ढूंढने वाली बात हो गई। निफ्टी के जो टॉप लूजर्स हैं वो स्क्रीन पर आएंगे। कोई आयशर मोटर्स, कोई M&M, कोई टाटा मोटर्स ऑटो पैक से, कोई बजाज फिनसर्व, कोई एक्सिस बैंक, कोई SBI लाइफ, कोई HDFC लाइफ, ये सब फाइनेंशियल पैक से।
और क्रूड के इंपैक्ट वाले स्टॉक्स तो है ही हैं बहुत सारे, जिसमें एशियन पेंट्स वगैरह सारी पेंट कंपनी। अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने लिखा था एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कंसाई नेरोलैक और बाकी तमाम, बाकी ज्यादा बची नहीं है, मतलब पूरा पूरा सेक्टर दबाव पे, वही लिखना चाहते थे, बहुत प्रेशर झेल रहा है। ऐसे में गाबा सर को दिखाइए स्क्रीन पर कैसे वो मार्केट्स को इस समय अप्रोच कर रहे हैं, उनकी एक्सपर्टीज मदद करेगी हम लोगों की। गाबा सर गुड आफ्टरनून। बड़ा दिक्कत भरा सेशन हो रहा है गाबा सर, आधे % का दबाव, कहां हम लोग जब सुबह, ये आप फोन लाइन पे क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक का पूरा इस एरिया में काम चालू है। उन्होंने बोला था सुबह 10 से 2 बजे चले जाएगा, ये तो 1:45 बजे चला गया। सुबह तो 10 से 2 बजे तक कम से कम काम करने को मिला, ये अच्छी बात है। 10 से 2 जानी थी लाइट, 1:45 पे गई, लेकिन लेट लेकिन गई। ये सिर्फ काम चल रहा है, बिजली का बिल भरा है ना अमन ने तो? हाँ, बड़े पूरा एरिया का जोन है, पूरा बीच में कुछ ट्रिप हुआ था धारावी में ऐसा कुछ, तो पूरे एरिया का वो तो परसों हुआ था मेरे ख्याल से, वीकेंड हाँ, पे। जी 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 जी। ये ऐसा तो नहीं है आपकी टाटा पावर या जो भी पावर कंपनी, कौन सी पावर कंपनी आपकी बेस्ट होगी? अडानी पावर। ये कोयले के दाम बढ़े गाबा सर, कल $100 बढ़ा दिए तो मेरे ख्याल से कोई बिजली बनाने नहीं चाहता। आप पैसा ज्यादा दीजिए तब वो बिजली सप्लाई करेंगे आपको। अच्छा गाबा सर, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है सेशन, बहुत पेन है, अच्छे क्यूज के बावजूद, अच्छे मतलब डिसेंट क्यूज के बावजूद दबाव। कैसे रीड कर रहे हो इस निफ्टी के सेल ऑफ को, इस निफ्टी बैंक में 1% के दबाव को? चलो अभी ऐसी जगह पर है 16,480 का जो आज लो है निफ्टी का, ये 16,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 16,532। बहुत ही अच्छा चांस है यहाँ से एक बाउंस मिले। तो 16,480 के नीचे कोई स्टॉप लगाकर चले तो पॉसिबल है कि एक अपमूव मिले, और अपमूव कहां तक ले जा सकता है? 16,600 से 16,650 तक जाने की क्षमता रखता है, प्योरली शॉर्ट कवरिंग लेवल पर। जगह अच्छी है खरीदने की, निफ्टी अगर खरीदना है तो। और बैंक निफ्टी 34,900 का एक स्टॉप लगाकर चले, अब 35,060 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें भी अपमूव मिल सकता है। 35,300 यहां पर भी पॉसिबल है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग अपमूव इन द लास्ट ट्रेडिंग आवर में आ सकता है, शॉर्ट नहीं होना चाहिए इस वक्त। अरे वाह, तो थोड़ा सा अपमूव आना शुरू भी हुआ है। स्क्रीन पे आप निफ्टी बैंक निफ्टी के जरा इंटरडे चार्ट देखिए, उसमें लोअर लेवल से कुछ रिकवरी दिखने की शुरुआत हो चुकी है। एक्सपायरी का दिन है और यहां से एक्सपायरी तक शायद कोई फर्दर अपमूव नजर आए। पुल बैक ट्रेड के लिए गाबा सर बैट कर रहे हैं, आपको लगाना है 480 का स्टॉप, और निफ्टी में इस समय लॉन्ग, गाबा सर इस समय लॉन्ग जाया जा सकता है 530 के भाव पे। यस बिल्कुल। आप ले रहे हो ट्रेड? हाँ, लिया मैंने। बिजली नहीं आ रही, लैपटॉप बंद हो गया और एग्जिट नहीं कर पाए तो? मैंने स्टॉप लॉस लगाया है मैंने मोबाइल फोन पर, अब जो होगा देखा जाएगा। चलिए, रिस्क होते हैं बहुत सारे स्टॉक ट्रेडिंग में, उनमें से एक रिस्क ये भी है कि बिजली नहीं आ रही, तो गावा सर के साथ थोड़ी एक दिक्कत। गावा सर कुछ स्टॉक ढूंढ के रखिएगा, मैं आपके पास लौट के आ रहा हूं, लेकिन जरा इस वक्त की एक बड़ी खबर पे फोकस करा जाए। रिलायंस ने देश भर में फैले बिग बाजार के स्टोर्स का टेक ओवर करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, बिग बाजार का ब्रांड भी बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आप स्क्रीन में बिग बाजार के हैदराबाद, बिग बाजार के चंडीगढ़ और इसके भुवनेश्वर स्टोर्स देख रहे हैं, जिनकी ब्रांडिंग बदली जा रही है। अब वो रिलायंस के स्टोर हो चुके हैं। चलिए, इस पूरी खबर पे बातचीत करने के लिए, इस पर और प्रकाश डालने के लिए हमारे सहयोगी नीरज बाजपेयी साहब स्टूडियोज में आपको नजर आएंगे। नीरज जी, क्या अपडेट है इस बारे में? ये रीब्रांडिंग होनी शुरू हो चुकी है देश भर में। बिल्कुल आशीष, और रिलायंस ने अपने पूरे प्लान के तहत अब जितने भी बिग बाजार ब्रांड नाम के रिलायंस के फ्यूचर के रिटेल स्टोर्स थे, तमाम कंपनीज थी, उनको टेक ओवर करना शुरू कर दिया है। और सिर्फ टेक ओवर ही नहीं, उसमें नए तरीके से उनकी ब्रांडिंग, नए तरीके से उनकी सजावट, पूरा एक रिवैम्प का प्लान चल रहा है। और इसीलिए हमने ये तस्वीरें आपको दिखाई कि देश के तमाम शहरों में जहाँ जहाँ इनके स्टोर्स हैं उनको टेक ओवर करके, उनको ले करके उनको रीब्रांड किया जाएगा, जो रिलायंस के अपने ब्रांड हैं उसके तहत। इसके साथ ही जो बहुत सारे उनके कर्मचारी हैं बिग बाजार के, उन सबको रखा जा रहा है, उनको पेरोल पे रखा जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए कर्मचारियों को भी कोई प्रॉब्लम होती हुई यहाँ पे नहीं दिख रही है। दरअसल ये कहानी काफ़ी डिटेल में सबको मालूम है कि रिलायंस ने एक डील की थी कि जिसके ज़रिए ये पूरे रिटेल के बिज़नेस को लेंगे। तो चूँकि
फ्यूचर ग्रुप की बहुत हालत ख़राब थी, बहुत कर्ज था, तो रिलायंस ने बहुत सारे पैसे इनको वर्किंग कैपिटल के लिए दिए और जिसके जरिए उन्होंने अपने आप को ठीक करने की कोशिश की। लेकिन अभी भी 6,000 करोड़ रुपए कर्ज है। बहुत सारे स्टोर्स का तो वो किराया नहीं चुका पाए, जिसकी वजह से उनके ऊपर नोटिस आई। बहुत सारे वर्किंग कैपिटल के कर्जे थे, अभी भी 6,000 करोड़ का कर्ज उनके ऊपर बकाया है। तो इन सब को डील करते हुए रिलायंस ने ये कदम उठाया है और फोकस रहेगा आपकी ऑनलाइन और होम डिलीवरी किया जाए। पिछले कई तिमाहियों में कंपनी का करीब 4,500 करोड़ तक का ये घाटा भी हो चुका है। तो इस बैकड्रॉप पे इस खबर को समझना चाहिए कि कंपनी ने जो पूरी एक प्रोसेस, जिसको अंतिम चरण आप कह सकते हैं, कि अपने अंदर एसिमुलेट करने की कोशिश कर दी है बिग बाजार के तमाम जो स्टोर्स हैं उनको, और अब ये रिलायंस के जो ब्रांड नेम है, रिलायंस फ्रेश या इस तरीके के, उनके नाम से ये जाने जाएंगे। और ये डील जो है अगस्त 2020 में हुई थी। कुल 24,713 करोड़ का ये सौदा था, जो धीरे धीरे अब एक्वायर इसको किया जा रहा है। तो ये खबर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है कि चूंकि इसमें बहुत बड़ी चेन है, बहुत बड़े कर्मचारी हैं, तो टेकओवर कितना स्मूथ है और वेंडर्स इसके, कर्मचारी इसके इस डील से कितना खुश हैं। चलिए आप लोगों को सुनाते हैं उन लोगों से हमने बातचीत जो की। हम एज एन वेंडर जी ये देखते हैं कि सबके लिए अच्छा है। एज एन एम्प्लॉयज़ अगर हम बात करें, एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत अच्छा है, हमारे रिटेल सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है, और सभी के लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आएंगी जितने भी वेंडर्स वर्क कर रहे हैं बिग बाज़ार के साथ। और पिछले कुछ टाइम से जो पेमेंट्स का प्रॉब्लम था और कोई काम का प्रॉब्लम था, वो सारा दूर हो जाएगा। रिलायंस का वर्टिकल है, नेम है, उसमें जो ऑफर्स होंगे वो पैन इंडिया के लेवल पे होंगे। अच्छे से अच्छे ऑफर्स जो होंगे वो प्रोवाइड किए जा सकेंगे। इससे क्या होगा, जो रूरल एरिया का जो क्राउड है, इवन फॉर अ कस्टमर, फॉर अ स्टूडेंट्स, उनके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगी, कस्टमर्स के लिए एक शॉपिंग हब ओपन हो जाएगा। चलिए, ये था वो पूरा डेवलपमेंट नीरज जी के पास। हाँ नीरज जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जानकारी लोगों को ये बता देनी चाहिए कि अमेजॉन के साथ फ्यूचर का एक विवाद चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये सजेशन दिया, अपना ऑब्जर्वेशन दिया है कि सभी संबंधित पार्टीज़ जो इससे, इस डील से रिलेटेड हैं, वो अगले 10 दिन में बैठें और इस पूरे मसले को एमिकेबली सेटल कर लें कि जो एसेट्स हैं बिग बाज़ार के, फ्यूचर रिटेल्स के, उन सबको कैसे सुलझाया जाएगा और 15 तारीख को इसको सुलझाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ये उम्मीद है कि जल्दी ही ये पूरा मामला सुलझ जाएगा और उनको लगता है कि सभी स्टेक होल्डर इसको मिलकर आराम से सुलझा सकते हैं, सभी के फेवर में, सभी स्टेक होल्डर्स के लिए। ठीक बात। तो ये है पूरा वो अपडेट जिस पे हम लोग करने वाले थे आज खास फोकस। लेकिन गाबा सर हैं, गाबा सर से कुछ बातचीत करी जाए कुछ स्टॉक्स पे। और गाबा सर, पहले तो कुछ स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई, एक तो निफ्टी पे आप तेजी का बेट कर रहे हो, एक शॉर्ट कवरिंग मूव की बेट कर रहे हो सेशन की क्लोजिंग तक। निफ्टी बैंक दोनों आपको इक्वली लग रहा है कि मोमेंटम पकड़ सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक कोई रुझान, कोई यहां से लेके क्लोजिंग तक का ट्रेड किसी स्टॉक पे लग रहा है कि छोड़ दिया जाए? मेरे ख्याल से छोड़ देना चाहिए, लेकिन मुझे अगर किसी को करना है ट्रेड तो मेरे ख्याल से HCL टेक पर ध्यान होना चाहिए। वो आपको मिलना चाहिए, 1160 का टारगेट है, वहां तक जा सकता है। बहुत ही टाइट स्टॉक 1135 का, अब ट्रेड है 1141 पर, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सिर्फ 6 रुपए का है और टारगेट 1160 का है। तो HCL टेक पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं ऑन द लॉन्ग। बिल्कुल ठीक है। सारे आईटी स्टॉक्स बढ़िया मजबूती के साथ आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे, और वो आईटी वो पॉकेट है जो कुछ हद तक संभालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि निफ्टी बैंक जब 1% दबाव में, तो आईटी इंडेक्स स्क्रीन पर आएगा आपके, वही वो पॉकेट है जो अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करी। वेटेज के लिहाज से 1.25% का गेन है निफ्टी आईटी में इस समय, निफ्टी बैंक के 1% के दबाव के सामने। तो निफ्टी आईटी वैसे वो पॉकेट है जो रह के एक आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है विज़ावी बैंकिंग ऑफ फाइनेंशियल्स। तो उसमें इस समय रखना है गाबा सर का प्रेफर्ड पिक HCL टेक, रखिए रडार पे। और निफ्टी पे अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो 16,480 के स्टॉप के साथ एक एक्सपायरी के लिए अप मूव को प्ले किया जा सकता है। गाबा सर, थैंक यू सो मच। कल पूछूंगा गाबा सर से, लाइट कितने बजे आई? 2 बजे गई तो 6 बजे आई कि नहीं आई, या रात भर परेशानी हो गई, वो हम लोग कल जान पाएंगे। देखना ना भूलिएगा आप लोग। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार वीरू और हर्षदा से आप लोग को रूबरू कराऊंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और शो की शुरुआत करी थी हमने दिन की हाई से कितनी पिटाई हुई ये बता के। अब समय आ गया दिन के लोज से किस तरह की रिकवरी हो रही है ये बता दिया जाए आपको, क्योंकि गाबा सर का रिकवरी ट्रेड काम कर गया है भाई।
570 के जोन्स पे अब निफ्टी आके खड़ा हुआ है। दिन के लो से आधे % की रिकवरी आ गई है। और गाबा सर ने कहा था 480 के साथ, मेरे ख्याल से 525 पे खड़ा था जब निफ्टी, तब उन्होंने कहा था कि एक एक्सपायरी के लिए अब जितनी मंदी होनी थी हो गई, अब शॉर्ट नहीं जाना है, अब यहां से लॉन्ग करके या फिर वो जो एक्सपायरी के लिए कवरिंग के मूव्स आएंगे उसका फायदा उठाने का समय आ गया है। और फायदा होना स्क्रीन पे नजर आने लगा है आपको। बढ़िया मूव आता हुआ निफ्टी पे। वो गाबा सर सुन रहे हैं तो थैंक यू फटाफट वाले ट्रेड के लिए। अब देखते हैं कितने और फर्दर लेग्स हो सकते हैं एक्सपायरी से पहले इस पुल बैक के। इस पे वीरू रोशनी डालेंगे और ब्रेक के उस पर हर्षदा भी होंगे उनके साथ। कमाई का अड्डा का समय है और हर्षदा बहुत लंबा चौड़ा प्लान और वीरू मिलके लंबा चौड़ा शो का प्लान भेज रहे थे, ये भी होगा वो भी होगा। तो एक्शन पैक्ड अगला 1.5 घंटा, एक्सपायरी के वैसे ही 1.5 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट। दोनों के साथ आप देखिए डिटेल्ड कवरेज ब्रेक के उस पार। नमस्कार।